हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका अपने ही चैनल हाईटेक फैंटेसी क्रिकेट क्लब पे। हम यहाँ बात करेंगे गुजरात और पंजाब के बीच में जो आज का आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। दोस्तों, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आफ्टर टॉस की सारी अपडेट और इस वीडियो के बाद जो भी न्यूज़ आएगा वो सब हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में दे दिया गया है। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, पिच की बात करें तो डीवाई पाटिल स्टेडियम का ये ग्राउंड है। यहाँ पर हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये एक बैलेंस्ड विकेट है, जहाँ पे 143 का एवरेज स्कोर रहता है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो मैचेस हुए हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 6 मुकाबले फर्स्ट बल्लेबाजी करते हुए टीम और 8 मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करते हुए टीम जीती है। यहाँ पर 160 का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, 158 का सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है। विकेट्स की बात करें, स्पिनर्स ने 50 और पेसर्स ने 117 विकेट्स लिए हैं अभी तक। यानी कि ये विकेट अभी भी एक बैलेंस्ड है, लेकिन थोड़ा-सा एडवांटेज है बल्लेबाजों को और थोड़ा-सा एडवांटेज है पेसर्स को इन कंपेयर टू स्पिनर्स। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिनर्स को हेल्प नहीं है। देखो, मैं ऐसा बोलता हूँ तो काफ़ी लोग ये समझ लेते हैं कि स्पिनर्स को तो विकेट ही नहीं मिलेगा, अब हम उनको लेते ही नहीं हैं। देखो यार, ऐसा नहीं है। ये जो 50 विकेट है वो भी कोई अंक है, वो भी कोई स्पिनर्स ने विकेट्स निकाले। तो मेन स्पिनर्स को ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, जो लास्ट 14 मैचेस हुए हैं तो ये आपके सामने हैं। इसमें आपको सब पता चल जाएगा। जैसे लास्ट मैच में 158 हुआ, 161 चेज़ हो गया, स्पिन ने 5 और पेसर्स ने 6 विकेट लिए। यहाँ पे मैं आपको बस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जब भी स्कोर 170 से ऊपर जाता है या एक थोड़ा-सा टीम वीक रहती है और 165 से भी ऊपर जाता है, तो फिर वो चेज़िंग में थोड़ा-सा दिक्कत होने लगता है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? हेड टू हेड इनके बीच में अभी तक एक ही मुकाबला खेला गया जो कि जीटी ने जीत लिया था। पंजाब किंग्स ने अभी तक 9 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 5 हारे हैं। इनके बैटिंग बॉलिंग स्टाइल ये रहा आपके सामने एंड इनके जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है और लास्ट मैचेस के स्कोर्स हैं वो देखेंगे अब। यहाँ पे जो मयंक अग्रवाल हैं, शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, लिविंगस्टोन एंड यहाँ से इसके बाद रबाडा एंड अर्शदीप सिंह। इवन दो यहाँ से राजपक्षे भी आप इम्पोर्टेंट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इनके लास्ट मैचेस के स्कोर आप देखिए तो बेस्टो लास्ट मैच में थोड़ा-सा फॉर्म में है। इसके अलावा राहुल चहर 2 विकेट, अर्शदीप सिंह 0 विकेट, संदीप शर्मा 1 विकेट। इस तरीके से आप सबका स्कोर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मस्ट हैव पिक की कैटेगरी में कौन-कौन से प्लेयर आते हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में ले सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे पिक हैं किसी भी इनिंग में। तो वो बात आती है देखो शिखर धवन की, लिविंगस्टन की, उसके बाद कागिसो रबाडा की, राहुल चहर की। ये चारों को आप किसी भी इनिंग में ले सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे अर्शदीप सिंह अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करे तो इम्पोर्टेंट प्लेयर रहते हैं। और यहाँ से मयंक अग्रवाल ओपन करते हैं या फिर राजापक्षे या बेस्टो में से आप किसी को ट्राई कर सकते हैं यदि मयंक अग्रवाल को नहीं ले रहे हैं तो। इसके अलावा अब इनके जो ओपन बॉलर हैं संदीप शर्मा, रबाडा, अर्शदीप सिंह, डेथ में रबाडा और अर्शदीप सिंह ही आते हैं। इनके जो बॉलर हैं जो 4-4 ओवर पूरे डालते हैं वो है संदीप शर्मा, अर्शदीप सिंह, राहुल चहर, रबाडा। ओके, इसके अलावा ऋषि धवन है और लिविंगस्टन। कभी-कभी यदि लिविंगस्टन ओवर डालते हैं तो वो ऋषि धवन से ही शेयर होते हैं। ओके, इसके अलावा ये जो 4 गेंदबाज हैं ये पूरे अपने 4-4 ओवर डालते हैं। यही चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे लास्ट मैच में लिविंगस्टन ने 2 ओवर और ऋषि धवन ने 2 ओवर डाले थे, तो ये लोग ओवर शेयर कर रहे थे। बाकी सब ने 4-4 ओवर डाले थे। इसके अलावा अब आप इनके प्लेयर वाइज़ स्टैट्स देख सकते हैं। कोई भी न्यू प्लेयर खेलता है तो उसका अपडेट आपको यहाँ पे दे दिया गया ऑलरेडी ही। और अगर कोई न्यू प्लेयर खेलता है और इसका अपडेट यहाँ पे नहीं दिया गया, मतलब यहाँ पे उसके स्टैट्स अपडेट नहीं है, तो वो आपको हम टेलीग्राम पे बता देते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। गुजरात टाइटंस की बात करें तो ये इस टूर्नामेंट की अभी तक की सबसे सही टीम निकल के आ रही है, जो कि सिर्फ एक मैच हारी है 9 में से। इनके भी टेक्निक्स, बैटिंग बॉलिंग टेक्निक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कौन स्पिनर है कौन पेसर है, वैसे तो मैं ये आपको बता ही देता हूँ। इसके अलावा आप इनके भी इम्पोर्टेंट प्लेयर देख सकते हैं और लास्ट मैचेस के स्कोर देख सकते हैं। रिद्धिमान शाह 29 रन, लेकिन ये विकेट कीपिंग भी करते हैं, वहाँ से भी अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो रिद्धिमान शाह, गिल, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, रशीद खान, अल्जारी, जोसेफ फर्गूसन और शमी, इनके ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। और रिद्धिमान शाह के सामने टिक नहीं लगाया, बट फिर भी लास्ट मैचेस के स्कोर आप देखेंगे तो अल्जारी जोसेफ 1, फर्गूसन 1, उसके बाद डेविड मिलर 39, तेवतिया लास्ट 2 मैचेस से अच्छा कर रहे हैं, बट ये भी आपको पता है कि काफ़ी नीचे आ रहे हैं। साई सुदर्शन 20 रन। अब इनके जो मास्टर पिक की कैटेगरी में प्लेयर्स आते हैं, अब सबका स्कोर ऐसे ही देख सकते हैं। वो कौन-कौन है? देखो, एक तो गिल हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए,
रशीद खान हो गए, मोहम्मद शमी हो गए। ओके, उसके बाद रिद्धिमान शाह, चूँकि ये ओपन कर रहे हैं प्लस विकेट कीपिंग है, कुछ भी स्कोर कर देते हैं प्लस विकेट कीपिंग से कुछ पॉइंट्स देते हैं तो डिसेंट पॉइंट हो जाता है। ये अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करे तो अल्जारी जोसेफ, सेकंड बॉलिंग करे तो फर्गूसन। रीज़न देखो, ये दोनों को ही आप फर्स्ट बॉलिंग में भी ले सकते हैं, दोनों विकेट टेकिंग बॉलर है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब हम सबको ले लेंगे तो फिर हमारी टीम में थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हम सामने वाली टीम के प्लेयर को भी हमको लेना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए अब डेविड मिलर भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर होते हैं क्योंकि इन फॉर्म है, लेकिन दिक्कत वही है कि अब हम सबको नहीं ले पाएँगे। तो ध्यान दे सकते हैं अगर आप गिल या हार्दिक पांड्या को किसी को मिस कर रहे हैं। इनकी टीम से जो अच्छा खासा ओवर की बॉलिंग डालेगा वो ये 4 बॉलर और ये 5वां राशिद खान। कभी-कभी ये लोग देखो, हार्दिक पांड्या फिट है बॉलिंग डालने के लिए, इन्होंने खुद कहा था सेकंड लास्ट मैच में टॉस टाइम पे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये बॉलिंग डालेंगे। तो अभी के लिए तो अभी ये बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं। अगर इन अब ये बॉलिंग कब डालेंगे? जब इनकी टीम से एक बॉलर कम होगा, लाइक यहाँ पे जोसेफ या फर्गूसन में से कोई भी नहीं खेलता है ना, तब हार्दिक पांड्या बॉलिंग डालेंगे ही डालेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। इनके जो ओपन बॉलर है शमी, सांगवान, दत्त में देखो फर्गूसन और जोसेफ आते हैं, बट मोहम्मद शमी भी कभी-कभी 1 ओवर लेके आ जाते हैं, कभी-कभी तो राशिद खान भी आ जाते हैं। तो वो चीज़ है, 4-4 ओवर कौन डालता है वो आपको पता चल गया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ भी चेंज होगा आप यहाँ पे प्लेयर वाइज़ इनकी टीम में, तो प्लेयर वाइज़ स्टैट्स आप देख लीजिए, क्योंकि जो भी न्यू प्लेयर खेलेगा इन्हीं लिस्ट में से खेलेगा, तो फिर आप उसका स्टैट्स आपको मालूम यहाँ से चला रहेगा ऑलरेडी। तो उस हिसाब से आप अपनी डिसाइड कर सकते हैं कि उसे अपनी टीम में लेना है या नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड की। तो दोस्तों, क्योंकि अभी तक गुजरात की टीम न्यू है और उन्होंने एक ही मुकाबला खेला है पंजाब किंग्स के आगे, तो हेड टू हेड में एक ही मुकाबले का रिकॉर्ड मिलेगा। जैसे बेस्टो ने उनके अगेंस्ट 8 रन बनाए थे, तो वेन्यू पे 12 रन है एक ही मैच में। तो एक-एक मैच इन्होंने खेला हुआ है, तो एक-एक मैच में हम ज़्यादा चीज़ें जज कर नहीं पाएँगे। जैसे वेन्यू पे शिखर धवन का 14 का एवरेज है और हेड टू हेड में 35 का एवरेज है। और एक ही मैच खेला है। इस प्रकार से आप सबका रिकॉर्ड देख सकते हैं, क्योंकि यार एक मैच खेला है, तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड नॉर्मल मिलेगा आपको। ये चीज़ इसलिए मैंने किसी के नाम के आगे टिक नहीं लगाया है। तो अब क्या है कि देखो, एक मैच में हम किसी प्लेयर की जो भी टैलेंट है या जो भी टेक्नीक है उसके हम जज नहीं कर सकते। गुजरात टाइटंस की बात करें तो रिद्धिमान शाह ने हेड टू हेड में 11 मैच में 24 की एवरेज से और वेन्यू पे 2 मैच में 25 की एवरेज से, तो इनका रिकॉर्ड ठीक-ठाक है, इसलिए मैंने इनके नाम के आगे टिक लगाया है। शुभमन गिल का वेन्यू पे रिकॉर्ड ख़राब है थोड़ा-सा, हेड टू हेड में तो 9 मैच में 64 की एवरेज से रन बनाया है, वेन्यू पे 9 का एवरेज है। अब यहाँ पे साई सुदर्शन 35 का एवरेज हेड टू हेड में, वेन्यू पे 11। डेविड मिलर यहाँ पे आप देखेंगे वेन्यू पे 35 और हेड टू हेड में 6। इस प्रकार से हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड में 26 का एवरेज है, वेन्यू पे 204 का। वेन्यू पे इन्होंने 3 मैच में 204 रन बनाए और नॉट आउट गए हैं 2 बार। उसके बाद तेवतिया, आप देख सकते हैं इसका विजय शंकर का एवरेज रिकॉर्ड है थोड़ा-सा। अब रशीद खान, ये 11 मैच में 21 विकेट एंड वेन्यू पे 3 मैच में 3 विकेट है। उसके अलावा लॉकी फर्गूसन, जोसेफ का रिकॉर्ड ठीक-ठाक लगा मुझे थोड़ा-सा, और नीचे किसी का कोई ख़ास रिकॉर्ड है नहीं। कुछ भी चेंज होगा इसके अलावा हम टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करेंगे दोस्त, टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी। प्लेयर बैटल की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ये पता चलेगा कि कौन-सा प्लेयर किस बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है और किस बॉलर के अगेंस्ट अच्छा खेलता है। तो इससे आपको अपना जो भी प्लेयर सिलेक्शन में काफ़ी मदद मिलेगी। तो प्लीज़ इस सेक्शन को ध्यान से सुनिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा कि ये प्लेयर आउट होगा, ये प्लेयर इसको आउट करेगा। यहाँ पे ये बताया जाएगा कि ये प्लेयर इसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर सकता है या फिर अच्छा खेल सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान देना। मयंक अग्रवाल की बात करें तो देखो, इन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल किया नहीं है किसी के अगेंस्ट या ज़्यादा गेंदें खेली नहीं है किसी के अगेंस्ट, ठीक है। तेवतिया ने इनको एक बार आउट ज़रूर किया है, लेकिन ये 34 रन इन्होंने बनाए भी है। जो इन्होंने आउट हुए हैं वो हार्दिक पांड्या ने, और लास्ट मैच में भी जो इनका टीम का मुकाबला हुआ था इसी सीज़न में, उसमें हार्दिक पांड्या ने ही ना आउट किया था। 7 गेंदों में 2 रन इन्होंने 2 बार आउट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद शिखर धवन, तो ये थोड़ा-सा सँभल के खेलना पड़ेगा। इनका देखो हेड टू हेड में रिकॉर्ड तो ठीक है, लास्ट मैच जब ये खेले थे गुजरात के अगेंस्ट तो 35 रन बनाया था इन्होंने, लेकिन इनका दिक्कत क्या है, इस वेन्यू पे भी रिकॉर्ड ख़राब है इनका। आई आई थिंक 6 या 9 का एवरेज है। उसके अलावा आप देखेंगे तो इन्होंने लॉकी फर्गूसन के सामने 46 गेंद में 3 बार अपना विकेट दिया है एंड रशीद खान को 44 गेंद में सिर्फ 41 रन बनाए एंड 4 बार अपना विकेट दिया है। तो फर्गूसन और रशीद खान से इनको बचना पड़ेगा, ये चीज़ है। इसके अलावा बाकी सबके सामने ठीक-ठाक खेला हुआ है, किसी के सामने इतना ख़राब नहीं खेला है। बेस्टो की बात करते हैं, तो देखो मोहम्मद शमी, इन्होंने तेवतिया के अगेंस्ट अपना विकेट दिया है, लेग स्पिनर के अगेंस्ट, बाकी सबके सामने ठीक-ठाक खेला हुआ है, इतना ख़राब नहीं खेला है। लॉकी फर्गूसन को इन्होंने 12 गेंद में 1 बार विकेट दिया है।
उसके बाद लिविंगस्टन की बात करें तो देखो मोहम्मद शमी और सबके सामने ठीक खेला है, बस इन्होंने रशीद खान के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल किया है। 52 गेंदों में 4 बार आउट हुए हैं, बट 86 रन भी बनाए हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा हिट्स भी लगाते हैं और रशीद खान के कभी कभी झांसे में फंस भी जाते हैं। जितेश शर्मा इसके बाद इनका किसी के सामने इतना ज़्यादा स्ट्रगल है नहीं। यहाँ पे अब देखते हैं, आपको रिद्धिमान शाह का दिखेगा जो कि ठीक ठाक खेले हुए हैं, किसी के सामने इतने बार आउट नहीं हुए। गिल की बात करते हैं तो इनका थोड़ा बहुत है, रबाडा के अगेंस्ट 32 गेंद में सिर्फ 20 रन बनाए और 2 बार आउट हुए हैं। राहुल चहर के अगेंस्ट उन्होंने 32 गेंद में सिर्फ दो बार आउट हुए हैं और 58 रन बनाए। बाकी सबके सामने ठीक ठाक खेला हुआ है। अर्शदीप के अगेंस्ट 29 गेंदों में 37 रन बनाए, एक बार विकेट जरूर दिया लेकिन रन भी बनाया है। उसके बाद साई सुदर्शन, ये किसी के सामने इतने बार आउट नहीं है। राहुल चहर ने इनको एक बार आउट किया 4 गेंदों में एक बार, बाकी ज़्यादा गेंदें किसी के सामने खेली नहीं है तो हम जज भी नहीं कर सकते हैं ऐसे प्लेयर को। उसके बाद हार्दिक पांड्या, ये भी रबाडा के सामने थोड़ा सा आउट हुए हैं 2 बार 36 गेंदों में, बट 50 रन बनाए। बाकी सबके सामने आप देखेंगे अर्शदीप ने इनको एक बार आउट किया, 15 गेंद में सिर्फ 11 रन दिए हैं। और संदीप शर्मा के 10 गेंदों में 15 रन बनाए, एक बार आउट हो गए। डेविड मिलर किसी के सामने इतने बार आउट हुए नहीं हैं, एक बार आउट हुए हैं संदीप शर्मा तो 3 गेंदों में बस, बाकी सबके सामने ठीक खेला हुआ है। आउट क्या, ज़्यादा गेंदें खेली नहीं है तो वही चीज़ है। राहुल चहर के सामने थोड़ा स्लो खेले। तेवतिया रबाडा के सामने 14 गेंद में 2 बार आउट हुए, सिर्फ 18 रन बनाया है। बाकी संदीप शर्मा ने इनको एक बार आउट किया हुआ है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। शुभमन गिल को रबाडा से और राहुल चहर से बचना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जॉनी बेस्टो को तेवतिया से अगर ये या फिर खेल गए रशीद खान तो उनसे भी बचना पड़ेगा उनको, क्योंकि इनका जो है थोड़ा सा स्पिनर के सामने डब्बा गोल रहता है। हालांकि अगर हम बात करें तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने भी स्ट्रगल करते हैं, बट सामने कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान देना। और शिखर धवन को फर्गूसन और यहाँ से रशीद खान से बचना पड़ेगा। इवन जॉनी बेस्टो फर्गूसन के सामने भी आउट हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मयंक अग्रवाल को हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना, जो किसके सामने कौन वीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे स्मॉल लीग में कौन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का बेस्ट ऑप्शन है। देखो पिच के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो उतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू है नहीं, तो रशीद खान एक बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद हार्दिक पांड्या, लिविंगस्टन एंड शिखर धवन, ये लोग को आप अपना स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन चुन सकते हैं। इसके अलावा जीएल चॉइसेस की बात करें तो देखो यहाँ पर राहुल तेवतिया हो गए, जॉनी बेस्टो हो गए, साई सुदर्शन हो गए, राजापक्षे हो गए, ऋषि धवन हो गए, अर्शदीप सिंह और प्रदीप सांगवान। इन लोगों का ना सिलेक्शन कम है, बट इन लोगों का देखो राहुल तेवतिया लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, बट वही है कि थोड़ा बैटिंग ऑर्डर को लेकर दिक्कत रहता है। बेस्टो ने लास्ट मैच में अच्छा किया और हो सकता है फिर से अच्छा कर जाए क्योंकि ये टैलेंटेड प्लेयर है। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स है जिनका सिलेक्शन कम है बट वो टैलेंटेड प्लेयर है, या तो परफॉर्मेंस निकलना बाकी है या तो कुछ रीजंस की वजह से, जैसे बैटिंग ऑर्डर ना होना सही पोजीशन पे, उस वजह से ये लोग का परफॉर्मेंस निकल के नहीं आया है। बट ध्यान रखना, या तो सिलेक्शन कम या तो परफॉर्मेंस निकल के आने वाला है जिन लोगों का सिलेक्शन कम है। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में आप किसे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। देखो मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, बेस्टो और बेस्टो और डेविड मिलर, इन लोग को आप कर सकते हो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके अलावा जो ये स्मॉल लीग वाले ऑप्शन है इनको भी आप एज ए कैप्टन एज ए वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो रोटेशन के रूप में, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करेंगे टीम प्रीव्यू की। तो जो आपको पीछे डेटा दिखाया गया है और जो आपको अभी एनालिसिस बताया जाएगा हर एक प्लेयर के बारे में, उसको दोनों को मिश्रण करके आप अपनी टीम बना पाएंगे। और अगर आपने वीडियो मिस नहीं किया है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आप खुद का कॉन्फिडेंट के साथ टीम बना पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में इतनी एनफ इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि आप खुद से टीम बना पाएंगे कॉन्फिडेंटली। और खुद से टीम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग देखो कब तक किसी की टीम कॉपी करेंगे, कभी ना कभी तो आपको सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि कभी वो अवेलेबल रहे ना रहे, ठीक है। और कब तक किसी और के लक पे खेलेंगे यार, इसमें आपको पता है 10 से 15% लक भी लगता है। तो आपको अपना स्किल इम्प्रूव करना है कि नहीं करना है, तो आप अपनी खुद की टीम लगाना स्टार्ट करो। इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगी, तो वही चीज़ है। देखो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन हैं, रिद्धिमान शाह, जॉनी बेस्टो, जितेश शर्मा। अब विकेट कीपिंग पंजाब की तरफ से जितेश शर्मा कर रहे हैं और यहाँ पे बेस्टो आ रहे हैं 1 डाउन लास्ट मैच में। अब इनका थोड़ा बैटिंग पोजीशन भी लेके दिक्कत रहता है, कभी राजपक्षे 1 डाउन आ जाते हैं तो कभी जॉनी बेस्टो 1 डाउन आ जाते हैं, तो इन लोगों का दिक्कत है। हालांकि लास्ट मैच में जॉनी बेस्टो 1 डाउन आके 32 रन बनाए जरूर 28 गेंदों में, हो सकता है फिर से यही 1 डाउन आए, बट मैंने रिद्धिमान शाह को लिया है। रीज़न देखो, ये विकेट कीपिंग करेंगे और प्रॉपर ओपनर है,
इनका कन्फर्म है ये ओपन करेंगे। प्लस देखो एक कैच और एक स्टंप भी कर लिया, प्लस 20-30 रन बना दिए तो डिसेंट पॉइंट देके चले जाएंगे। जबकि बेस्टो फॉर्म में नहीं चल रहे, लास्ट मैच में भले फॉर्म में आए, तो देखो स्मॉल लीग के लिए अगर जो रिस्क लेना चाहे ले सकता है। रीज़न बिंग क्योंकि ये एक अच्छे प्लेयर हैं और कभी भी ये अच्छी पारी खेल सकते हैं, ताबड़तोड़ पारी खेल सकते हैं। तो आप अगर बैक करना चाह रहे हैं इनको बैक कर सकते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अभी मेरी टीम में जगह नहीं बन पाई है थोड़ा सा, क्योंकि हम बॉलर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए आप इनको लेना चाहें तो कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है बेस्टो। ओके, या फिर आप रिद्धिमान शाह की जगह पे ही बेस्टो को ले सकते हैं, ये भी आपके ऊपर ही है। मैं ऐसा कर सकता हूँ यदि मुझे ऐसा लगा कि बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा अच्छा विकेट है तो मैं फिर इन्हीं को लेके जाऊँगा। और अभी के लिए ध्यान दो, यहाँ पे शिखर धवन को लिया है। हालांकि शिखर धवन थोड़ा सा इस वेन्यू पे उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रखते, और सामने वाली टीम के कुछ बॉलर्स हैं फर्गूसन और रशीद खान, उनके सामने स्ट्रगल किया हुआ, और इस वेन्यू पे 14 का एवरेज है सिर्फ। लास्ट मैच जब इन्होंने इस टीम के अगेंस्ट खेला था तो 35 रन बनाए थे। थोड़ा सा डाउट है, लेकिन देखो प्लेयर जो ऐसे प्लेयर्स होते हैं थोड़ा संभल के खेलते हैं, टाइम लेते हैं, उसके बाद अपना स्कोरिंग करते हैं। एंड शिखर धवन अब इस टाइप की कैटेगरी में आ गए हैं, पहले ये तो आते ही अटैक करते थे, तभी ऐसा नहीं है। तो इस टाइप के प्लेयर हैं तो एक मस्ट हैव पिक की कैटेगरी में है। उसके बाद मयंक अग्रवाल को लिया। देखो डेविड मिलर को मैंने क्यों नहीं लिया, साई सुदर्शन खेल रहे हैं, अब इनकी टीम इनको 5वें नंबर पे खिला रही है, तो अगर इनकी टीम फर्स्ट बल्लेबाजी करेगी तो ही आप इनको लेना। और इनकी टीम के लास्ट कुछ मैचेस आप देखेंगे तो डेविड मिलर और तेवतिया ने मिलकर विन कराए हैं और इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। बट वही चीज़ है कि पता नहीं कब कितनी गेंदबाजी बल्लेबाजी करने मिले या ना मिले, ये लास्ट के कुछ ओवर में गेंद बल्लेबाजी आए तो वो थोड़ा दिक्कत रहता है, इसीलिए मैंने इनको नहीं लिया है अभी। मयंक अग्रवाल जो कि ओपन करेंगे उनको लिया हुआ है, और होप करते हैं इस मैच में ये अच्छा करे। हालांकि उस टाइप की फॉर्म में नहीं है जिस टाइप की फॉर्म में इनको होना चाहिए, बट देखा जाए तो एक टेक्निकल बल्लेबाज है, कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं, कैचिंग पोजीशन पे भी रहते हैं, कुछ कैचेस भी इनके पास आ जाते हैं। उसके बाद शुभमन गिल को लिया हुआ है। शुभमन गिल एक टैलेंटेड बल्लेबाज है, थोड़ा सा इनको बचना पड़ेगा खगेश्वर रबाडा से, क्योंकि खगेश्वर रबाडा और सॉरी हाँ, कागिसो रबाडा और जो राहुल चहर है उनके सामने इनका थोड़ा रिकॉर्ड ख़राब है, बट राहुल चहर के अगेंस्ट इन्होंने रन्स भी किए हैं। और एक बार ध्यान रखना कि कागिसो रबाडा से ये बच सकते हैं, क्योंकि इनके पास पेशेंस है और ये अच्छा खेलते हैं, कंसिस्टेंट स्कोरिंग करने के लिए भी जाने जाते हैं। वो अलग बात है, अभी कुछ मैचेस में थोड़ा फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन इनसे आप उम्मीदें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप इनको नहीं ले रहे हैं तो फिर आप डेविड मिलर के साथ जा सकते हैं। काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि डेविड मिलर, धवन और मयंक अग्रवाल और गिल सबको ले रहे हैं एक बॉलर कम करके, तो आप वो भी आप कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आपको इनको लेना है या नहीं लेना है। राजापक्षे थोड़ा सा इनका और बेस्टो का जो मैंने आपको बताया बल्लेबाजी पोजीशन का दिक्कत रहता है, कभी ये वन डाउन तो कभी बेस्टो वन डाउन, और ये आते हैं, देखो ये है एक हिट और मिस टाइप की प्लेयर, क्योंकि ये आते ही खेलना स्टार्ट करते हैं और जिस स्ट्रोक खेलना स्टार्ट करते हैं, और जिस टाइप की पिच है देखो यहाँ पे उतने ज़्यादा रन अभी बने नहीं है, एक आध मैच को छोड़ दी जाए तो इसलिए मैंने इनको नहीं लिया है। हालांकि एक मैच में इन्होंने संभल के भी खेला था, लेकिन वही चीज़ है कि उसमें भी इनके कैचेस वगैरह छूटे थे, तो अभी के लिए मैंने इनको नहीं लिया हुआ है। हाँ, आप लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि इस सीज़न इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। रीज़न क्योंकि देखो कुछ मैचेज इनके बल्लेबाजी विकेट पे हो जहाँ पे इन्होंने अच्छे स्ट्रोक खेले हुए हैं, तो वो हिसाब से देखा जाए तो फॉर्म फॉर्म वाइज तो एक अच्छे प्लेयर है, फॉर्म में है। बट अभी के लिए टीम में मेरे जगह नहीं बन पाई है। साई सुदर्शन है तो टैलेंटेड बल्लेबाज, अभी जो TNPL होता है उसमें इन्होंने कंसिस्टेंट स्कोरिंग की थी, बट यहाँ पर अभी वो स्कोरिंग इन्होंने दिखाई नहीं है। वन डाउन खेलने आ रहे हैं, ग्रैंड लीग के एक मतलब एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या को मैंने लिया हुआ है। अब देखो ये बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं तो कप्तानी वाइस कप्तानी करना थोड़ा रिस्की रहेगा, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर इनकी टीम से सिर्फ 4 बॉलर खेले तो ये बॉलिंग करेंगे, तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा। और इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, इन्होंने 2 बार नॉट आउट गए और 3 मैच में 204 रन बनाया, एवरेज भी 204 का ही है क्योंकि नॉट आउट गए हैं। ओके, इसके बाद लिविंगस्टन, देखो हालांकि ये थोड़ा सा अब नीचे चले गए हैं, 5वें नंबर पे आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, प्लस एक आध ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने लिया। और इनकी टीम पहले बल्लेबाजी करे तो इनको VC भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस टाइप की ये विकेट है बल्लेबाजी आनी है, और सामने वाली टीम की बॉलिंग बहुत मजबूत है, तो बल्लेबाजी आने वाली ही है इनकी, ये चीज़ तो आप मान के चले, इसलिए इनको लिया हुआ है। तेवतिया लास्ट के कुछ मैचेस से आके मैच फिनिश कर रहे हैं, बट हर बार क्या कि इनको कितनी गेंदें खेलने मिलेगी, क्योंकि बॉलिंग डाल नहीं रहे, तो वो चीज़ की दिक्कत रहती है। अदरवाइज़ ये ठीक ठाक फॉर्म में, बट मैंने वही आपको बताया कि यार कितनी गेंदें खेलने मिले ना मिले, तो एज अ वेस्ट हो जाएगा अगर हम एज ए स्मॉल लीग में हम ट्राई करें तो।
ऋषि धवन एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं आपके लिए स्मॉल लीग में, बट थोड़ा सा डर रहता है कि इनका ओवर कटते हैं, कभी कभी लिविंगस्टन का जो ओवर मिलते हैं वो इन्हीं के खाते से कटते हैं, तो वो दिक्कत रहता है, इसलिए ग्रैंड लीग में अच्छे पिक रहेंगे। नीचे कोई ऑप्शन है नहीं जो कि खेल रहा हो। ओके, बॉलिंग की बात करें तो समी एक विकेट टेकिंग बॉलर है, किसी भी इनिंग में बॉलिंग इनकी आई, ये विकेट टेकिंग बॉलर है, इनको लेना मतलब बनता ही बनता है। उसके बाद रबाडा, ये भी अपनी टीम के लिए विकेट टेकिंग बॉलर है, फर्स्ट इनिंग में तो डेथ में भी आते हैं, लाइन लेंथ गजब रहता है, पेस रहती है इनके पास। उसके बाद रशीद खान, विकेट टेकिंग स्पिनर, और अब तो बल्ले से भी प्रमोट हो रहे हैं और बल्ले से भी अच्छा रन्स बनाए हैं इन्होंने, तो नो डाउट एक ऑलराउंड आप परफॉर्मेंस उम्मीद कर सकते हैं इनसे। राहुल चहर विकेट टेकिंग स्पिनर अपनी टीम के लिए, और ये जिस टाइप की विकेट है दोस्तों, दोनों टीम के मेन स्पिनर, चाहे फर्स्ट इनिंग चाहे सेकंड इनिंग में गेंदबाजी है, जरूर लेके चलना। जीटी से रशीद खान और पंजाब से राहुल चहर। उसके बाद फर्गूसन और अल्जारी जोसेफ, मैं फर्गूसन को यहाँ पे लेना चाहता हूँ। अगर इनकी टीम सेकंड बॉलिंग करेगी तो मैं डेफिनेटली इनको ही लेके जाऊंगा, क्योंकि फर्गूसन सेकंड इनिंग में थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, फर्गूसन फर्स्ट इनिंग में भी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि डेथ में आते हैं, बट दिक्कत क्या है कि फर्गूसन का एक चीज़ है कि कभी कभी ये विकेट लेस चले जाते हैं और कभी कभी बंचेस में विकेट लेके जाते हैं, जबकि अल्जारी जोसेफ 20वां विकेट लेके आते हैं, तो वहाँ पे चांसेस रहता है कि बंचेस में विकेट लेके जाए। हालांकि फर्स्ट बॉलिंग में भी मैं फर्गूसन को लेके जा सकता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट 19वां ओवर तो वो लेके आते हैं और उन्होंने एक दो बल्लेबाजों को आउट भी किया हुआ है, और एक दो बल्लेबाज इनके सामने स्ट्रगल भी करते हैं सामने वाली टीम के, तो उस हिसाब से मैं फर्गूसन को लेना चाहता हूँ अगर लॉजिक देखा जाए तो। बट एक लॉजिक और भी है कि अल्जारी जोसेफ 20वां ओवर लेके आ रहा है और वहाँ पे बंचेस में विकेट कभी मिल सकते हैं, तो अभी के लिए मैंने इनको लिया हुआ है। दोनों को मैं लेना चाहता हूँ बट दोनों को तो मैं ले नहीं पाऊंगा, और जैसे लोगों ने किया है इन दोनों को ही मिस किया है, और लिया किसको है, डेविड मिलर को। थोड़ा सा क्रेडिट मैनेज करके आप लोग ले सकते हैं इनको, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप इनको लेना चाह रहे हैं, या फिर लोगों ने राहुल चहर को ड्रॉप किया, आई थिंक राहुल चहर को, तब इनके जाके यहाँ पे इनको ले लिया है, तो ये चीज़ अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, बट थोड़ा रिस्क रहेगा क्योंकि विकेट बल्लेबाजों के लिए उतना सही नहीं है। हाँ, एक डिसेंट स्कोर बनता है यहाँ पे। ओके, तो अभी के लिए ये टीम है। आप अर्शदीप को, अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करे तो ये एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, क्योंकि ये विकेट टेकिंग बॉलर हैं, बट लास्ट के कुछ मैचेस से टीम इनको डिफेंड करके निकाल रही है, क्योंकि इनकी लाइन लेंथ बहुत ज़बरदस्त है, तो ये डिफेंसिव मतलब आप कह सकते हैं कि डिफेंस करके इनको सामने वाली टीम निकाल देती है, बट ये विकेट टेकिंग बॉलर है। उसी प्रकार से प्रदीप सांगवान आपके लिए ग्रैंड लीग के ट्रम्प पिक हो सकते हैं, स्मॉल लीग के ट्रम्प पिक आपके लिए संदीप शर्मा हो सकते हैं, बट ये कभी कभी उतने ज़्यादा विकेट टेकिंग रहते नहीं है स्टार्टिंग में। जब इनका स्टार्टिंग के कुछ मैचेस हुए थे वहाँ, अब इस सीज़न में नहीं, जब ये आईपीएल खेलने आए थे तो काफ़ी अच्छा थे। अभी के लिए थोड़ा सा ये भी उतने ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट नहीं रहते हैं विकेट निकालने के मामले में। दोस्तों, तो टीम देखेंगे कुछ इस प्रकार से हैं, जहाँ पे कप्तानी मैंने रशीद खान को दी है, वाइस कप्तानी लिविंगस्टन। अगर इनकी टीम चेस करेगी लिविंगस्टन की, तो हो सकता है मैं वाइस कप्तानी हार्दिक पांड्या को या शिखर धवन को दे दूं, तो ये लोग भी अच्छे ऑप्शन है। आप लोग को सारी चीज़ें समझाई गई है, अल्जारी जोसेफ की जगह हम चेंजेस कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये एक जीएल टीम का प्रीव्यू जिसमें मैंने गिल को कैप्टन दे दिया और वाइस कैप्टन मैंने धवन को कर दिया है, और हरदीप सिंह को मैंने, जीएल का तो एक प्रॉपर वीडियो भी आ जाएगा तो उसमें आपको समझा दूंगा। बाकी मेन टीम ये है, इसमें मैंने आपको हर एक प्लेयर के बारे में समझाया है। होप करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो वॉच करने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।